तो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कुछ रिलेटेड है नेटवर्क से। तो ये टॉपिक आज मॉर्निंग वाले बैच में हुआ था, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आधा घंटे की है। सो नाउ गाइस, टुडे टॉपिक है लाइक अ क्रेट लैन या क्रेट टू लैन नेटवर्क इन क्लाउड। द लैन वन नेटवर्क required internet access only. No one access LAN connected computers outside, और कोई भी लैन से कनेक्टेड कंप्यूटर्स को आउटसाइड एक्सेस ना कर सके। यानी कि कुल मिला के ये है कि मेरे पास एक नेटवर्क है, लाइक कि मैंने सपोज करिए यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया हुआ है, इज इट कॉल्ड द लैन वन। एंड लैन वन के अंदर मेरे पास एक कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, कुछ सर्वर्स कनेक्टेड है, लाइक ये सर्वर्स मेरे पास यहाँ पे मेरे लैन नेटवर्क के पास कनेक्टेड है। देखना बराबर में रिमोट तो नहीं बने। यहाँ पे लैन वन में कनेक्टर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सर्विस प्रोवाइडर भी है, दैट इज कॉल्ड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं चाहता हूँ कि आईएसपी के, ये नहीं दूसरी वाली होगी, इसमें नहीं होगी तो 9 नंबर में। तो लाइक अब यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि लैन वन के अंदर जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उनको मैं वन वे कम्युनिकेशन देना चाहता हूँ। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि लैन वन कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक्सेस इंटरनेट ओनली, कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये सिर्फ इंटरनेट एक्सेस कर सकें। ये सब क्या कर सकें, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। बट कोई भी आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब है कि सपोज करिए यहाँ पे कोई यूजर बैठा हुआ है XYZ, वो इस सर्वर को एक्सेस ना कर सके, ना ही पब्लिक आईपी के थ्रू और ना ही प्राइवेट आईपी के थ्रू। यानी कि सिर्फ इंटरनेट, यानी कि क्लाउड सर्वर सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं वैन की, लेकिन वैन वाले क्लाउड की कोई भी इस चीज को आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल योर होम पीसी, आपका जो लैपटॉप है, व्हेन यू कनेक्ट द लैपटॉप विद द वाईफाई, तो होता क्या है कि वाईफाई के थ्रू आप देखते हैं क्लाउड की मशीनों को भी एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू। आप गूगल याहू फेसबुक भी सब एक्सेस करते हैं। बट अगर आप अपने सिस्टम का आईपी आउटसाइड लेंगे तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। यानी कि वन वे कम्युनिकेशन देना है कि हम लोग सारी चीजें एक्सेस कर सकें, लेकिन बाहर उसको कोई एक्सेस ना कर सके। इज इट क्लियर द पॉइंट राइस? पॉइंट समझ गए यहाँ पे क्या पॉलिसीज हम बनाना चाह रहे हैं? यस। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, द लैन टू कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड, लैन टू कनेक्टेड computers access in worldwide with the help of IP addresses, with the help of IP address। और लैन टू के जो कनेक्टेड हैं वो क्या करेंगे, इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं और उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि अभी तक आप लोग लैन टू वाले ही प्रोसेस को यूज कर रहे थे। प्रोसेस क्या था, आपने क्लाउड पे एक मशीन बनाई। जब आपने मशीन बनाई उसके बाद आपने क्या करा, उसका की पेयर के थ्रू पासवर्ड जनरेट करा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे गए, यू कैन इंटर द यूजर नेम, आईपी और पासवर्ड, और आपकी वो मशीन एक्सेस हो गई।
अब मैं चाहता हूं कि आपके पास चाहे कोई भी हो, अगर आप वो आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे तो भी आपकी मशीन एक्सेस नहीं होनी चाहिए लैन 1 की, बट लैन 2 की एक्सेस। बट कंडीशन ये है कि अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए वी रिक्वायर्ड अ पब्लिक आईपी एड्रेस, कि अगर हमें इंटरनेट, तो लैन 1 में हमें पब्लिक आईपी यानी कि पब्लिक इंटरनेट एक्सेस भी देना है, और इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। और अगर किसी भी मशीन को पब्लिक आईपी मिल जाता है तो वो बाहर एक्सेस हो जाएगी। सो विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस हम इंटरनेट अलाउड करेंगे अपने लैन नेटवर्क में, जैसा इंडस्ट्रीज के अंदर चलता है। जैसे आप अपने घर पे इंटरनेट यूज करते हो, किसी भी कंपनी में इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो किस तरीके से सिनेरियोस बनता है। तो उसका सिनेरियो ये है कि गाइस वी हैव क्रिएट अ वन वीपीसी। सबसे पहले मुझे इस टाइप के लिए एक अगेन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सो लाइक दिस इज माय वीपीसी, आई एम जस्ट क्रिएट अ फर्स्ट ऑफ ऑल वन वीपीसी, give the VPC name is like project hyphen VPC, and its use the IP addresses is for example 192.168 192.168 0.0/23। तो ये टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इट्स अ क्लास सी आईपी एड्रेसेस इज अवेलेबल। आफ्टर दैट नाउ वी हैव क्रिएट अ टू सबनेट्स। मैं यहाँ पे दो सबनेट्स क्रिएट कर रहा हूं। I'm create a first subnet, give the name is like name of the subnet is LAN 1 LAN 1 और give the name PRIVAT private access। तो प्राइवेट एक्सेस क्यों नाम मैंने इसका दिया है गाइस, लैन 1 का प्राइवेट एक्सेस मैंने क्यों नाम दिया है, बिकॉज क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ विद इन अ क्लाउड में ही एक्सेस होनी चाहिए, क्लाउड से बाहर इनको कोई एक्सेस ना करे। तो या तो ये मशीन विद इन अ क्लाउड एक्सेस होनी चाहिए, या दूसरे नंबर पे ये बाहर की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, इनको कोई आउटसाइड एक्सेस ना कर सके। सो इज अ सबनेट 1 इज अ लैन 1, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूं इसका, इट्स अ सबनेट 1 और लैन 1 ये दे देता हूं मैं। एंड जोन, तो चॉइस इज योर कि आप इसको सिंगल जोन में देना चाहते हो मल्टी जोन। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, ए, जोन ए, एंड सी आई डी आर। So now I'm just provide the IP address is 192.168.0.0/24। Now same as another LAN, I'm create another LAN and give the name is subnet 2, is it LAN 2। अगर मुझे सिंगल जोन बनाना है तो सेम ही जोन रहने दूंगा, मल्टी जोन बनाना है तो हम चेंज द जोन एंड यूज द CIDR वैल्यूज। तो टोटल 512 मेरे पास आईपीज हैं, आई एम यूजिंग 1.0। आफ्टर दैट की जब स्टेप्स की कंडीशंस आती है ना, कि दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, तो जितनी कंडीशंस होंगी उतनी ही रूट टेबल्स आपको बनानी पड़ेंगी, ये चीज ध्यान रखना। जितनी कंडीशंस हैं उतनी ही क्या बनेंगी, रूट टेबल्स। यानी कि सिंपल सा अगर मैं कहता हूं कि 2 स्टूडेंट्स हैं या एक स्टूडेंट्स है या 2 स्टूडेंट्स हैं, एक को क्लाउड पढ़ना है एक को नेटवर्किंग पढ़ना है, तो नाउ आई एम क्रिएटेड 2 व्हाट्सएप ग्रुप। मैं दोनों को एक ही ग्रुप में नहीं रख सकता, वरना होगा क्या, क्लाउड वाला नेटवर्किंग भी बढ़ जाएगा और नेटवर्किंग वाला क्लाउड भी। द सेम कॉन्सेप्ट के एज पर द कंडीशंस आई एम क्रिएट 2 रूट टेबल्स। मैं गाइस यहां पे 2 रूट टेबल्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एक रूट टेबल्स को मैं नाम दे रहा हूं लाइक LAN 1 -RT root table, and it gives the private access only with internet। यानी कि प्राइवेट एक्सेस का मतलब है कि विद इन अ क्लाउड लैन में ही कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसमें इंटरनेट भी चलेगा। एंड सेकेंड आई एम जस्ट क्रिएट रूट टेबल्स लैन 2 रूट टेबल, लैन 2 रूट टेबल, एंड प्रोवाइड पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस। और इसके अंदर मुझे पब्लिक और प्राइवेट यानी कि विद इन अ क्लाउड भी ये मशीन एक्सेस होनी चाहिए और क्लाउड से बाहर भी एक्सेस होनी चाहिए। सो इस टाइप्स की कंडीशन है। सो आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट एडिंग, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सबनेट 1 को इस रूट टेबल्स के अंदर एंड सबनेट 2 को इस रूट टेबल के अंदर, एज वेल एज कि यहां पर जो है आपकी जब भी आप कोई भी
सबनेट्स बनाएंगे तो उस केस में आपको हर चीज को वीपीसी जो आप बनाएंगे, पेरेंट वीपीसी जो नाम दिया है, उसके साथ भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आपने लैब अभी तक स्टार्ट करी है या नहीं। अगर किसी ने भी लैब स्टार्ट कर चुके हैं वीपीसी की, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देन हम मूव करेंगे इससे आगे के पार्ट्स पे, एक्सप्लेनेशन पे। So now I'm just go to the cloud portal first, and now I'm just click on VPC. I'm available in location in Mumbai. Now your VPC, create, give the name of the VPC is PROJECT, project VPC. एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आपको क्या क्या चीजें करते हुए जाना है। Got it? So step number 1 VPC, then step number subnet get करना है, then route table, then network connections। तो यही स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट अ वीपीसी, गिव द सीआईडीआर वैल्यू इज 192.168.0.0/23, देन क्रिएट। सेकंड नंबर पे सबनेट, सो एज पर द रिक्वायरमेंट्स आई एम जस्ट क्रिएटेड टू सबनेट, सिलेक्ट द वीपीसी, गिव द सबनेट वन इज अ लैन वन हाइफन प्राइवेट एक्सेस विद इंटरनेट। तो ये हम लैन वन के अंदर की पॉलिसीज देना चाहते हैं। एंड select for the zone A. Total number is 512 IPs address, and I am just give the 192.168.0.0/24. So 256 IPs I'm allowed for the LAN 1. Second, I'm just create LAN 2 and give the LAN 2 and give the access is private and public access, जिसको हम प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस एलोकेट करना चाहते हैं। एंड सेलेक्ट इन जोन बी, रिमेनिंग जो आईपी एड्रेसेस आई एम जस्ट पुट द आईपी एड्रेसेस फॉर दिस लैन 2 network and then create. After that I'm just create one root tables, give the name is lan 1 hyphen private access root table, and select the VPC, then create, or inside this LAN 1 root tables, I'm just add the LAN 1 network subnet. Same as I'm create a one more root tables. Now I'm just click here and then give the name is like LAN 2 hyphen public private access RT root tables, and select the project VPC and then create, then subnet association edit and select the LAN 2। तो गैस अभी तक की कंडीशंस में हमने ये चीजें बना दी, लेकिन देयर इज वन मोर थिंग कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है, इज इट कॉल्ड आईएसपी। हमारे इस डेडिकेटेड नेटवर्क में, टोपोलॉजी में एक सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी। एंड आईएसपी के साथ देयर द एन नंबर ऑफ सर्वर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। And this is my organization is available. This is like my company network is available. The name is in ICCP Infotech on premise infra। ये मेरी कंपनी का ऑन प्रोमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पर मेरी कंपनीज के यूजर्स बैठे हुए हैं। लाइक दिस इज लाइक डेवलपर यूजर वन, और दिस इज लाइक अ टेस्टिंग यूजर वन, एंड इट्स ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी। और ये भी हमारे डेडिकेटेड
आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है। अब कंडीशन ये है, द लैन टू कंप्यूटर्स इट्स डायरेक्टली एक्सेस बाय द डेवलपर और टेस्टिंग टीम। तो लैन टू के जो कंप्यूटर्स हैं, लाइक दिस इज योर लैन टू पीसी, इस सिस्टम को डेवलपर्स और टेस्टिंग वाले एक्सेस कर सके। ऑल्सो इंटरनेट भी, सो आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट एक्सेस करेंगे। क्लाउड का एक्सेस हमें कैसे देना है वो डिसाइड है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है यहां पर, लाइक दिस। मैं चाहता हूं इस वाले सिस्टम्स को ये दोनों डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सके, बट इनको मुझे क्या देना है, इंटरनेट एक्सेस रिक्वायर्ड है। तो गाइस एक चीज की इंटरनेट एक्सेस तो आपको मिलेगा सिर्फ विद द हेल्प ऑफ आईजी। तो आपको इंटरनेट गेटवे किसके थ्रू मिलेगा, आईजी के थ्रू। सो क्रिएट आईजी एंड अटैच विद द रूट टेबल। क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड अटैच विद रूट टेबल। लैन टू आरटी। लैन टू आरटी का मतलब क्यों है, क्योंकि मुझे पब्लिक एक्सेस किसको देना है, लैन टू को ही देना है। और लैन टू कहां पर ऐड है, लैन टू रूट टेबल के अंदर। सो नाउ कि एक तरफ इंटरनेट गेटवे अटैच्ड हमारा होता है डेडिकेटेड आईएसपी के साथ, एंड दूसरी तरफ इट्स अटैच विद द इन दिस लोकेशन। क्लियर द पॉइंट्स। अब जब हम यहां पर रूट बनाएंगे, जब हम इंटरनेट गेटवे को रूट टेबल्स के अंदर रूट्स में जाके ऐड करेंगे, सो हम यहां पे क्या परमिशन देंगे, हम यहां पे परमिशन एलोकेट करेंगे कि 0000 एवरीथिंग इज अलाउड फ्रॉम द दिस इंटरनेट गेटवे। यानी कि अब चाहे यहां पर आपका जीमेल हो, चाहे आपके पास यहां पर याहू हो, एवरीथिंग इज अलाउड। फेसबुक हो या गूगल हो, सारी चीजें अलाउड है। अगर मैं इस जगह पर डेडिकेटेड एक सर्वर का आईपी दे देता हूं तो सिर्फ वो ही अलाउड होगा। मैं बैठे यहाँ पे क्या दे रहा हूं कि मेरी कंडीशन है कि मुझे ऑन प्रोमाइस को भी कनेक्ट करना है, जीमेल या फेसबुक गूगल ये सारी चीजें भी रिक्वायर्ड है। सो इफ यू कैन जस्ट कि मुझे यहाँ पे ऑल परमिशन देनी पड़ेगी, जिसके लिए वी कैन यूज द 0000। या तो मैं डेडिकेटेड सर्वर का आईपी अलाउड करूं। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑन प्रोमाइस चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि ऑन प्रोमाइस में मेरा नेटवर्क चल रहा है 172.168.1.0/24, तो मैं क्या करूंगा, डेडिकेटेड यहाँ का जो भी नेटवर्क होगा, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको मैं यहां पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा। वही नेटवर्क क्या होगा, अलाउड होगा। इज इट क्लियर एवरीवन, गाइस, क्लियर द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अब यहां से आता है कि सबसे पहले हम इस वाले पैरामीटर्स को और एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू अगेन बैक टू द क्लाउड पोर्टल एंड इंटरनेट गेटवे, create internet gateway, give the name is project hyphen ig, and create internet gateway and attach to the VPC। एक VPC के साथ एक इंटरनेट गेटवे अटैच होता है। नाउ सेकेंडली आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट टेबल एंड लैन टू को हमें पब्लिक एक्सेस देना है, देन एडिट रूट्स, देन एड रूट्स, एवरीथिंग इज अलाउड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे। सारी की सारी चीजें अलाउड है हमारी with the help of internet gateway। I'm audible guys? एक मिनट अभी लाइट फ्लक्चुएट हुई थी तो उसकी वजह से शेयरिंग हट गई होगी। 1 मिनट में शेयर, नाउ इट्स विजिबल। Yes. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे, 1 मिनट का इस कोई नहीं, रूट्स, एडिट रूट्स,
add 00 with the help of internet gateway and then save। क्या हुआ, इधर आ जाओ। हाँ, क्या कह रहे थे आशीष, आपका क्या डाउट है यहाँ पर? मैंने यहाँ पे बोला था पब्लिक या प्राइवेट, सब डिपेंड करता है। यहाँ पे जब हम पास करेंगे तो पब्लिक ही होगा, पब्लिक ही पास होगा। यहाँ पे एक और पब्लिक आईपी एड्रेस होगा ना गेटवे, तो मैंने बोला था ऑन प्रोमाइस का आईपी एड्रेस। तो अगर पब्लिक नेटवर्क बना रहे हैं तो पब्लिक होगा, लेकिन अगर हम वीपीएन के थ्रू लेने हैं तो फिर प्राइवेट होगा। मैं दोनों नेटवर्क लेके चल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पब्लिक को प्राइवेट लिया ना, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, कि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग से है। क्योंकि अगर हमारे पास, हाँ, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी तो पब्लिक के थ्रू ही आएगी। सो ये भी इंटरनेट जो है पब्लिक है। अब यहाँ पे मैंने ऑन प्रोमाइस वाला इंफ्रा बनाया नहीं है, तो वो समझना पड़ेगा खुद से, क्योंकि पूरा बनाऊंगा तो फिर ये कहेंगे बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। तो अब ये है ना, मैं और घुस जाऊंगा इसमें, पूरी नेटवर्किंग ऐड करूंगा तो फिर सबके माइंड में लूप्स बन जाएंगे। सो गाइस, पहले पहले हम एग्जीक्यूट की ये वाला लैब करते हैं। सो अभी मैंने क्या करा है, इंटरनेट गेटवे बनाया अटैच विद दिस। अब क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट अ वन वीएम। मैं एक VM1 बना रहा हूं यहाँ पे, और उस VM1 को पहले एक्सेस करके देखते हैं कि जो भी हमारा डेवलपर सिस्टम है क्या वो इसको एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। एज वेल एज आई एम क्रिएट अ VM2 ऑल्सो। मैं VM2 भी बनाऊंगा, और क्या डेवलपर इसको एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। सो चलते हैं, टेस्टिंग करते हैं। सो VPC हमारा बन चुका है, अभी हम VPC पे दोबारा वापस आएंगे, बट पहले इतनी चीजों को वेरीफाई करते हैं, फिर कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई एम जस्ट कम बैक टू एयर, एंड यू नो वेरी वेल कि जो भी हमारे सर्वर्स बनते हैं इट्स एग्जीक्यूट इनसाइड द EC2। एंड EC2 पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, देन लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम इज LAN1-VM1, and I'm creating Microsoft server। choices here you can use in 2025 और 2016। मैं 16 इसलिए लेता हूँ बिकॉज ऑफ जो हमारे पास हार्डवेयर है वो काफ़ी कम मेमोरी का है। तो 2025 जो है काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज यूज़ करता है। आई एम यूजिंग द की पेयर इन जैंकिंग 2026। so you know very well की पेयर कैसे बनता है। आई एम जस्ट यूजिंग द कस्टम VPC। देन LAN1, सो LAN1 के लिए सर्वर बना रहा हूँ, सो बहुत LANs इज अवेलेबल। आई एम गेट LAN1 पब्लिक एक्सेस मुझे देना है, सो नाउ इनेबल अ पब्लिक आईपी। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, पब्लिक आईपी दोनों सर्वर्स पे इनेबल कर रहा हूं। सो सेम ही तरीके से दोनों सर्वर्स बना रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं यहाँ पे नहीं आ रहे, इनेबल कर रहा हूं। क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप लाइक का PRO project-sg security group, and allow the all traffic, and inside I'm just select the all traffic, but real time scenarios में you can allow the customization access, and launch। So guys, अभी I'm just creating the one server in Asia Pacific Mumbai region in zone A with the custom VPC। Now I'm just create another server, so I'm just click on again launch instances, then give the name of the instances is in LAN 2, is it VM2, and select the same operating systems in previous। so LAN 1 पर भी मैंने सेम ही select करा था, the same I'm selected 2016 operating systems। after that I'm just create a key pair, so I'm select the same key pair। तो ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि सर चेंज कर रहे हैं। सो आई एम यूजिंग द सेम की पेयर, एडिट, नाउ सेलेक्ट द सेम VPC, बट नाउ आई एम सेलेक्ट डिफरेंट सबनेट्स। नाउ पब्लिक आईपी आई एम ऑलरेडी इनेबल फॉर द LAN1, ऑल्सो आई एम जस्ट इनेबल द LAN2 using the same security group with the project SG, and one and then launch instances। so guys, I'm just created two machines like this। मैंने दो मशीन यहाँ पे बनाई है। अब सबसे पहले आई एम जस्ट एक्सेस, सो लाइक ऑन प्रीमाइस इज लुक लाइक अ माई सिस्टम। सो मेरा ये सिस्टम है इज जस्ट लाइक ऑन प्रीमाइस। अब मैं एक्सेस करना चाहता हूं क्या VM1 VM2 दोनों एक्सेस होती हैं या कोई एक एक्सेस होगा। सो नाउ चेक करते हैं गाइस। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस एंड कॉपी द प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ VM2। सो सबसे पहले आई एम जस्ट एग्जीक्यूट इन VM2।
Then connect RDP client. The username is administrator. So I'm just copy the administrator. Connect. It's ask the username. Then password, you know very well कि हम just generate the password with the get password. And अभी थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे पासवर्ड जनरेट होने में. So back to here and line 2, then again click on connect. Connect RDP client get passwords. So अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है. जब तक मैं क्या करता हूँ, लैन वाली मशीन को रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं, लैन 1 एंड कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेसेस, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. तो गाइस ये मेरे लैन 2 का आईपी है. दिस इज अ लैन 1 सिस्टम आईपी. सो कम बैक टू हियर. कहाँ गया क्लाउड पोर्टल? तो देखते हैं पासवर्ड ऑप्शन आ गया हो तो, क्योंकि अप टू 3 to 4 मिनट्स ले जाता है. Yeah, upload. So first of all, I'm just generate the key, decrypt, copy, and then paste. So it's a LAN 2 machine है जो हमारी एक्सेस यहाँ पर हो चुकी है. So LAN 2 की मशीन तो इजीली एक्सेस हो गई है. एंड अब हम बात करते हैं LAN 2 वाली की. इट गिव यू द एरर. ये मशीन एक्सेस नहीं होगी. तो पॉइंट नंबर 1, वाई इस मशीन को ये मशीन एक्सेस नहीं हो रही है, इसका क्या रीजन है, कोई बताएगा? इशिका, अंशुल, सूरज बताएंगे व्हाई दिस एरर कमिंग फ्रॉम लैन 1. लैन 1 की मशीन पे एरर आ रहा है, बट की लैन 2 एक्सेस हो गई, और दोनों को हमने सेम ही तरीके से बनाया था. सेम सिक्योरिटी ग्रुप था, सेम ही वीपीसी था. हम्म. वीपीसी कनेक्ट नहीं किया होगा. तो आईपी तो वीपीसी के थ्रू ही मिल रहा है. ये देखिए आपके पास जो वीपीसी वाला था, वही आईपी हमारी इस मशीन को भी एलोकेट हुआ है. 192 की रेंज का ही आईपी आ रहा है, और पब्लिक आईपी भी इनेबल हो रहा है. गॉट इट द पॉइंट? तो गाइस इसके लिए आप अपना वीपीसी देखिए यहां पर ध्यान से, कि अभी जो आपकी मशीन डेवलपर सिस्टम्स पे इसलिए एक्सेस हो रही है क्योंकि इसके पास एक एग्जिट पॉइंट है. इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? लेकिन ये मशीन यहीं पे जाके क्या हो गई? स्टक. इसके पास कोई एग्जिट पॉइंट. अब ऑप्शन क्या है कि अगर मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूं इंटरनेट गेटवे को, तो इसको भी क्लाउड से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा. बट हमारी कंडीशन ये है कि हमें लैन वाले को बाहर का एक्सेस नहीं देना, हमें सिर्फ लैन 2 को देना है. तो लैन 2 को तो हमने दे दिया, लेकिन दोनों जगह में इंटरनेट भी देना है. और आप सभी को पता है कि इंटरनेट के लिए मुझे गेटवे अटैच करना ही पड़ेगा. गॉट इट द पॉइंट? तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी और रिसर्च करते हैं. सो सबसे पहले इफ यू रिमेंबर कि इन अ प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था, व्हेन यू क्रिएट अ सबनेट इन AWS क्लाउड और एनी क्लाउड, द एवरी सबनेट द 5 आईपीज इज रिजर्व. 5 आईपीज आपके रिजर्व होते हैं, जिनमें से एक आईपी गेटवे के लिए भी आपका रिजर्व होता है. सो गाइस सिंपल सा है कि यहां पर सबनेट टू सबनेट्स, हर सबनेट्स का एक लोकल गेटवे भी बनता है. जैसे आपके घर के अंदर किचन से ड्राइंग रूम में या बेडरूम में जाने के लिए आप रास्ता बनाते हो. सो अब मेरे पास है कि अगर मुझे ये वाली मशीन अगर मेरी आउटसाइड एक्सेस हो रही है, सो मैं अपनी VM1 को इनके ऊपर एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ गेटवे. किस वाले गेटवे के? जो ये मेरा लोकल गेटवे है. क्लियर द पॉइंट?
But when you use this route, we don't require public IP address. तो पब्लिक आईपी आपको तब चाहिए जब आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो. इज इट क्लियर द पॉइंट? सो इस वाली मशीन को जब मैंने अपने सिस्टम पे एक्सेस करा तो मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए थी. लेकिन अब क्या है कि मुझे अगर लैन 1 को लैन 2 पे एक्सेस करना है तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. मेरे पास एक और नेटवर्क है. सो यहाँ पे एक नेटवर्क ये बन रहा है लोकल और ये मेरे पास बन रहा है एक पब्लिक. सो अगर मुझे सेम कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए मुझे इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है. इसका एग्जांपल दे देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है. और आप चाहो तो आप इसको टेस्टिंग अपने घर में लाइव कर सकते हैं. आप सभी के घर पे वाईफाई लग रहा होगा. यस और नो? अब वाईफाई लग रहा है तो वाईफाई से एक लाइन आ रही होगी आईएसपी से. जहां से भी आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है वहां से एक लाइन आ रही होगी जो कि आपके आईएसपी के थ्रू आपके वाईफाई पे आके कनेक्ट हो रही होगी. यस और नो? अब आप लोगों ने क्या करा, दिस इज योर लैपटॉप. आपने अपने दो लैपटॉप्स लिए और दोनों लैपटॉप्स को इस डेडिकेटेड वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया. यही सिनेरियो चल रहा है. अब आप क्या करते हो, www जीमेल याहू फेसबुक गूगल कुछ भी सर्च करा तो ओवर द आईएसपी ओवर द वाईफाई ये आपको मिल रहा है. क्लियर इतना एवरीवन? अब वाईफाई पे एक सर्विस होती है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम आईपी मेंशन करके रखते हैं कि अगर कोई भी बंदा मेरे इस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको इस रेंज के आईपी मिले. और इसी रेंज में से एक आईपी हम वाईफाई को भी दे के रखते हैं जो हमारा बनता है गेटवे. यानी कि इस सिस्टम का आईपी सपोज करिए 1.2 हुआ, इस सिस्टम का आईपी हुआ 1.3. और मैंने क्या है कि इन दोनों का जो गेटवे आईपी है वो 192.168.1.1 है. यानी कि अगर इनको जीमेल याहू फेसबुक पे जाना है तो इनको अपना पैकेट गेटवे पर भेजना पड़ेगा. लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर हमने कोई बीच में मीडिएटर स्विच नहीं दे रखा. इस केस में सिस्टम्स जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके थ्रू, वाईफाई के थ्रू. तो इस सिनेरियो में यहां पर एक और कम्युनिकेशन हमारा एस्टेब्लिश होता है. इफ द PC1 और PC2 इज कम्युनिकेट, कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी ये दोनों सिस्टम्स आपस में डेटा शेयरिंग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, क्योंकि डीएचसीपी ने इन दोनों सिस्टम्स की कनेक्टिविटी कराई है. तो इस केस में ये दोनों सिस्टम्स, यानी कि अगर आपका ये PC1 है तो आप इस PC1 को PC2 पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 1.2 आईपी के थ्रू, क्योंकि ये आपका एक लोकल लैन है. सो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ये जो यहां पर एक्सेस हो रहा है ये लैन नेटवर्क के थ्रू हो रहा है और यहां पे जो ये एक्सेस हो रहा है ये आपका वैन के थ्रू हो रहा है. सो विद इन अ क्लाउड मुझे अगर मशीनें हैं तो मैंने आउटसाइड एक मशीन करी है. मैंने बोला है ये पहली प्राइमरी मशीन है कि आप VM2 को अपने पास एक्सेस करिए, बट आपको जो काम करना है वो VM1 पे जाके करना है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि अगर आपके लैपटॉप पे डायरेक्ट एक्सेस कराया तो कोई भी उस मशीन वहां पर बैठ के आपकी मशीन को डायरेक्टली एक्सेस करके काम कर सकता है. बट मैंने यहां पर एक कंडीशन डाली है कि फर्स्ट यू कैन एक्सेस द VM2, देन एक्सेस द VM1, देन स्टार्ट द वर्क. आपका काम VM1 पे होना है, VM2 पे नहीं. बट VM1 तभी एक्सेस होगी कि पहले आपको VM2 एक्सेस करनी पड़ेगी. कि सिंपल सा है कि फर्स्ट यू कैन अनलॉक योर मोबाइल पासवर्ड, मोबाइल फोन, और देन यू कैन यूज द पेटीएम पासवर्ड. कि पहले आपको मोबाइल अनलॉक करना पड़ेगा, फिर पेटीएम पे जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड रिक्वायर्ड है. तो कहते हैं ना, लॉगिन पासवर्ड अलग है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग है. सो यहां पर क्या है कि मैंने कम्युनिकेशन क्या करा है, पब्लिक एक्सेस क्लोज करा है, लैन एक्सेस बंद नहीं करा, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्स है. सो नाउ कि अगर मैं इस VM1 को एक्सेस करना चाहता हूं, सो आई एम यूजिंग द प्राइवेट आईपी. और अगर मैं प्राइवेट आईपी को डायरेक्टली रिमोट डेस्कटॉप पे भी इंटर करूंगा तो भी ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट गेटवे नहीं है, इसलिए आउटसाइड सर्विस आपकी
जाएगी ही नहीं। और अगर मैंने इंटरनेट गेटवे यहाँ पे लगा दिया तो मेरी मशीन एक्सेस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मैंने क्या करा, दैट्स बेटर कि मेरी जो ये मशीन बन के यहाँ पर आई है, मैं इस मशीन के अंदर से आके अगर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लेता हूं तो ये एक्सेस हो जाएगा। सो नाउ क्लिक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, देन पेस्ट, देन कनेक्ट। दूसरी रिमोट कहाँ है? The username ADMINISTRATOR and then give the password. So I'm just generate the password. Connect RDP client, get password, upload a private key. Same key I'm using, decrypt, copy. After that आप password change कर सकते हैं and paste. तो गाइस जब मशीन एक्सेस कर लो तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेना। तो गाइस ये देखिए वीएम के अंदर वीएम चल रही है यहाँ पे। तो चलिए हमने पब्लिक एक्सेस तो डिनाई कर दिया अपने VM1 का, लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन दी है कि इंटरनेट तो चलना चाहिए। अब सिंपल से अगेन वही प्रॉब्लम आ गई कि इंटरनेट चाहिए तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट अगर आप यहां पे देखें कि ये जो पीछे वाली मशीन है, विंडो आर करता हूं और इस पे मैं करता हूं PING पिंग GOOGLE google.com। तो यहां पे देखिए मेरे पास रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई जब आएगा तो मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरे गूगल के साथ कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर यही पिंग कमांड्स मैं इस वाले सिस्टम के अंदर चलाता हूं, एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं, विंडो आर PING पिंग GOOGLE google.com -T। तो देखिए ये आपको देगा यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो गाइस एक मशीन पे तो अनरीचेबल आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो जिस पर पब्लिक आईपी अटैच्ड है, जिससे इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है, तो वहां तो इंटरनेट चल रहा है। लेकिन जहां पर अटैच्ड नहीं है वहां पर इंटरनेट, बट मेरी कंडीशन ये है कि भी रिक्वायर्ड है इंटरनेट टू लैन और वैन बोथ, यानी कि लैन और लैन टू दोनों पर मुझे इंटरनेट चाहिए। लेकिन लैन वन को मैंने बोला है कि इंटरनेट के साथ साथ इस रिसोर्स को कोई बाहर एक्सेस ना करे, ना ही पब्लिक आईपी से ना ही प्राइवेट आईपी एड्रेस से। सो गाइस अब आता है कि यहां पर इंटरनेट कैसे चलेगा। सो गाइस इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर क्या होता है कि ये जो वाईफाई है ना, ये एक हाइब्रिड डिवाइस की तरह काम करता है। हाइब्रिड का मतलब अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक और सर्विस इंप्लीमेंट होती है कि जब भी आप इंटरनेट पे जाएंगे, कि जब भी आप इंटरनेट पे जाएंगे, तो इंटरनेट पे जाने के लिए आपके सिस्टम पे एक और आईपी होता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक आईपी। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी हैव इनेबल द नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हम यहाँ पे नेट इंप्लीमेंट करते हैं। और नेट का क्या काम होता है, नेट का काम होता है ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस, कि आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाहर एक्सेस नहीं होगी। अगर कोई भी रिक्वेस्ट 1.2 या 1.3 या किसी भी सिस्टम से आती है तो वो रिक्वेस्ट 2.2 से रिडायरेक्ट होके जाएगी। सो नेटिंग इंप्लीमेंट करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इससे होगा क्या कि आपकी मशीनों को कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट आप बाहर की सर्विसेज को एक्सेस कर लोगे, ना ही आपकी रियल इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं चाहता कि लैन वन की इंफॉर्मेशन आउटसाइड जाए। So I'm using the one more gateway is called a net gateway। मैं यहां पर एक और गेटवे यूज करूंगा जिस गेटवे को वी कैन कॉल द नेट गेटवे, एंड नेट गेटवे अटैच विद लैन वन। इज इट क्लियर द पॉइंट? ये सर। कह रहे होंगे सर ये क्या नई नई चीजें आ रही है, क्रिएट नेट गेटवे है शिका, कह रहे होंगे बहुत नई नई चीजें आ रही हैं सर यहाँ तो। तो अब जब भी आप नेट गेटवे, तो नेट गेटवे अगर आप देखें कि ये जो वाईफाई है सेम एज नेट गेटवे।
अब वाईफाई का मतलब क्या है कि वाईफाई एक तरफ तो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट है और एक तरफ प्राइवेट से। सो सेम एज कि आपको नेट गेटवे उस सबनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा जो सबनेट आपका इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। सो हमारा जो नेट गेटवे है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं सबनेट 1 से। तो अब जब सबनेट 1 से कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ मैंने नेट गेटवे यहां से करा, तो अब आप देखिए कि अब अगर इसको जीमेल एक्सेस करना है तो जीमेल की रिक्वेस्ट VM2 तक कैसे पहुंचेगी गाइस। तो जीमेल की जो रिक्वेस्ट है वो VM2 तक एग्जीक्यूट हमें करानी है। तो उसके जाने का जो रास्ता बनेगा गाइस वो बनेगा लाइक दिस। थोड़ा सा और साइज बढ़ाते हैं इसका और दूसरी सी कोई अच्छी सी कलर लेते हैं जो यूज ना करा हो हमने। कौन सा कलर यूज नहीं करा यार, सारे तो कर ही लिए, ये वाला नहीं करा। लाइक दिस। रूट पता लग गया पूरा का पूरा। सिस्टम से रूट टेबल से नेट गेटवे। अब नेट गेटवे पे जो पब्लिक आईपी है यहां से वो ट्रांसलेट हो जाएगा उस पब्लिक आईपी पे। फिर वो कहां से जाएगा, इस इंटरनेट गेटवे से मूव होता हुआ यहां पे एक्सेस होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। Yes, sir. So how to create net gateway और attach with the। so guys देखना, नेट गेटवे जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक डेडिकेटेड पब्लिक आईपी यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एलोकेट हुआ है फॉर एग्जांपल 2.2.2.2, तो यहाँ पे जितने भी 256 कंप्यूटर्स हैं, 254, उन सभी का पब्लिक आईपी सेम ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल आईपीस दे देंगे तो वो आईपीस ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। सो नाउ कि जब आप इस लैब को करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, लैब करने के बाद ये डिलीट कर देना, अदरवाइज आपके चार्जेस एप्लीकेबल होते रहेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू क्लिक ऑन हेयर एंड देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस के बाद VPC। और अभी आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट ही अभी अभी यहाँ पे सिस्टम पे चल ही रहा है। सो ये मशीन क्यों हमारी डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ करा था क्या मैंने, नहीं वो चल रही। सो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट ही चल रहा है अभी। सो आई एम जस्ट कम टू द नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे। रीजनल बेस में बना रहा हूँ गाइस। सो आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक प्रोजेक्ट नेट एंड रीजनल में ले रहा हूँ VPC। सो आई एम सेलेक्ट द प्रोजेक्ट VPC, देन मैनुअल पे क्लिक करा। 1 मिनट, या क्या बोल रहा है, AWS ऑटोमेटिकली मैनेज द इलास्टिक IP एड्रेस एंड अवेलेबिलिटी जोन कवर फॉर द नेट गेटवेज। तो यहाँ पर है कि आप किसी डेडिकेटेड पे ले सकते हैं, बट हमारा जो है अलग अलग जोन से आ रहा है, सो अलग अलग है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटोमेटिकली इंटर करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ना ये चीज नई एड ऑन हुई है, सो मेरे को एक बार यहाँ पे देखने दो। फाइन, सो मैं यहाँ पे जनरल ले रहा हूँ, रीजन ना लेके जॉन बेस ले रहा हूँ। एंड जॉन बेस के बाद मेरे पास यहाँ पे सारे सबनेट्स मुझे अपने दिख रहे हैं। सो मेरा जो पब्लिक एक्सेस है वो LAN2 है। तो मैंने जो अपना पब्लिक एक्सेस यानी कि इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ है वो मैंने कहाँ पे बनाया हुआ है, LAN2 पे बनाया हुआ है। सो आई एम सिलेक्ट द LAN2 प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस, और यू कैन सी द कि मेरा जो है सबनेट 2 है वो LAN पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस यहाँ पर है, यानी कि मेरे जो इंटरनेट गेटवे जिस सबनेट के साथ कनेक्ट है वो ही सबनेट्स आपको सिलेक्ट करना है। देन कनेक्टिविटी मुझे पब्लिक चाहिए। इलास्टिक आईपी मैंने यहाँ पे एलोकेट करा, तो ये मेरा इलास्टिक आईपी है 15.206.12129। आफ्टर दैट क्रिएट नेट गेटवे। अब गाइस आप जब आपने नेट गेटवे क्रिएट कर दिया, तो नाउ कि नेट गेटवे को क्रिएट होने में अप टू 5 मिनट्स लगते हैं। यू कैन क्लिक इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द नेट गेटवे पोर्टल, सो इसको क्रिएट होने में अप टू 5 मिनट से 2 मिनट के आसपास ये लेके जाता है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नेट गेटवे को यूज कौन करेगा, सो आई एम जस्ट अगेन बैक टू द रूट टेबल्स। मैं चाहता हूं कि LAN1 का जो रूट है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस करना चाहता हूं
या आप डेडिकेटेड आईपी यहाँ पर भी दे सकते हैं, बट वाया किसके? इस बार मैं इंटरनेट गेटवे नहीं ले रहा, मैं चाह रहा हूं नेट गेटवे के थ्रू, यानी कि लैन 2 में जो ट्रैफिक आएगा इट्स कम फ्रॉम द नेट गेटवे। तो वो मेरे नेट गेटवे के थ्रू आना चाहिए। गाइस होल्ड करना एक मिनट। Yeah, man, this side. Yeah, hello, ma'am. Yes, ma'am, I'm looking, but it's possible I'm just call you in 10 minutes because my lecture, मेरा lecture चल रहा है now, sir. Thank you, sir. तो गाइस नाउ कि अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, नाउ क्लिक ऑन सेव। जैसे मैं सेव चेंजेस यहाँ पे करूंगा, नाउ यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। किस पे? लैन 2 में। यानी कि मेरा इंटरनेट भी वर्किंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया जैसे मैंने नेट गेटवे लगाया। अब आप जब नेट गेटवे आपने लगाया, नाउ यू कैन सी कि अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूं गूगल पे, बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं गाइस यहाँ पे ना। आप क्लाउड अगर सीखना है तो माइंड में सिनेरियोस बनाने पड़ेंगे, कहां से कहां मोड़ना है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा आपके पास सिनेरियो होंगे ना, उतने ज्यादा आपको मजा आएगा क्लाउड पढ़ने में। खाली वर्चुअल मशीन बना लो, स्टोरेज बना लो, तो ऐसी एजुकेशन करने में मजा नहीं है। क्योंकि वो अगर पढ़ना है ना तो उसके लिए तो आप यूट्यूब से जाके पढ़ लो, लेकिन आपको चाहिए सिनेरियोस, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो बहुत इजी इजी बना रहा हूँ, कंपनीज तो बनाती है जंपिंग वाला कि यहाँ से मुंबई, मुंबई से सिंगापुर, सिंगापुर से यूएस, यूएस से फिर मुंबई आ जाओ। लाइक आई एम चेक माई पी आई पी, माई PUBLI से पब्लिक आईपी। यार ये बड़ी कुकीज इसके अंदर, ये सब बहुत आता है इसके अंदर। माई पब्लिक आईपी, अरे भाई ये आती रहेंगी जब तक इनको अलाउड नहीं करूंगा। देख रहे हो? पब्लिक आईपी, सो मैंने यहाँ पे सर्च करा माई पब्लिक आईपी। सो लेट्स सी, देखते हैं ये कौन सा पब्लिक आईपी दिखाता है। आई डोंट हैव ट्रबल एक्सेस गूगल सर्च, प्लीज क्लिक हियर एंड सेंड टू। दिमाग खराब करेगा मेरा ठाली पीली। तो हो सकता है यहाँ पे भी ये पूछे, क्योंकि वहीं रिडायरेक्ट करेगा इसको। मुझे सारी स्क्रिप्ट सेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे, सिर्फ आपको पब्लिक आईपी दिखाने के लिए कर रहा हूँ गाइस। नाउ माई PIPUBLIC पब्लिक IP ADDRESS एड्रेस, एंड नाउ इंटर। तो ये अपडेट नहीं है गाइस अभी, सो जैसे ही अपडेट होगा तो आपको वही पब्लिक आईपी एड्रेस दिखेगा जो हमने नेट गेटवे का दिया है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। चलो हम इसको री वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए सर, मान लिया आपकी बात। कोई नहीं करने की भाई, जरूरत है। वो पीएमडी के थ्रू नहीं पता चलेगा। पब्लिक आईपी वहां से नहीं दिखता, क्योंकि इस मशीन पे आईपी नहीं है ना। हमने तो फिलहाल दे रखा है, वो यही दिखाई देगा जो अभी हमने मैनुअली दिया है। बट हमें मैनुअल वाला आईपी नहीं देखना, हमें वो देखना है जो हमारे नेट गेटवे पर है। क्लियर द पॉइंट? सो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुझे, अरे यार ये, मुझे अब यहाँ पे देखना है कि जैसे मैं इंटरनेट गेटवे को डिलीट करूंगा, सॉरी नेट गेटवे को, सो क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं यहाँ पे नेट गेटवे को डिलीट करूंगा, सो प्रोजेक्ट नेट गेटवे है एंड नाउ डिलीट नेट गेटवे। और गाइस आपको डिलीट करना भी है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप नेट गेटवे को डिलीट करेंगे तो उसके बाद इलास्टिक आईपी भी आपको डिलीट करना है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, और अगर इलास्टिक आईपी यहाँ पे पड़ा रहा तो वो आपका बिल बनाएगा। ये चीज ध्यान रखना, काफी सारे लोग बनाया और छोड़ देते हैं और ये मोटा चार्जेस यहाँ पे लगता है गेटवेज का।
तो अब आप देखेंगे जैसे नेट गेटवे डिस्कनेक्ट होगा प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से भी आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर इंटरनेट नेट गेटवे से चल रहा है और यहाँ पर आपका इंटरनेट आईजी से चल रहा है, इंटरनेट गेटवे से। यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है कि कोई भी आपकी मशीन को आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर आपके पास ये है आपका वीपीसी की लैब्स जो हम लोगों ने करी है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट कि जैसे आपका नेट गेट पे डिलीट हो जाएगा, आपको एक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे डी एसोसिएट इलास्टिक आईपी का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही रिलीज का, क्योंकि अभी नेट गेट पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। सो आपको अपना आईपी भी रिमूव करना है। सो क्लियर है गाइस, एवरीवन? कर लोगे ये वाली लैब? सो इसी के साथ वीपीसी हमारा खत्म होता है। अब कल से जो स्टार्ट होने वाले हैं, कल से आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं EC2 विद वीपीसी। अभी EC2 के साथ अब हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे? वी आर यूजिंग द लोड बैलेंसर्स, यूजिंग द रूट 53। सो अब हमें कस्टम नेटवर्क के साथ अपना एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। सो चलिए गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है।